नुकसान पहुंचाने के लिए देखिए बड़ी स्ट्राइक है। जो आपने पंजाब प्रांत की बात की ना, यहाँ पे हम अभी नक्शा दिखाएंगे जिसमें बताएंगे कहां कहां पर ये हमला हुआ है। और जब उनका पंजाब है तो क्योंकि उनके राज्यों के, उनके प्रांतों के नक्शे के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है जब भारतीय लोगों को। ये आप देखिए, ये एयर स्पेस बाय द वे, ये भारतीय पंजाब है। देखिए यहाँ पे ये लाहौर है, इधर ही मुरीद के है। तो ये एक स्ट्राइक्स तो इधर हुई हैं जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हुई हैं, वो हमारे कश्मीर के इस तरफ है। फिर हमारे पंजाब के उस तरफ लाहौर मुरीद के है। और ये उनका पंजाब जो है वो काफी इधर तक जाता है, हमारे राजस्थान के इधर तक भी जाता है। तो बीकानेर जैसलमेर के उधर दक्षिण पंजाब उनका है, वहां पे बहावलपुर है। तो हमारे राजस्थान के उस तरफ हमला किया है हमने, हमारे पंजाब के उस तरफ हमला किया है, और हमारे कश्मीर से उनके कब्जे वाले कश्मीर में, यानी जो हमारा ही कश्मीर है, वहां पर हमला किया। एयर स्पेस है ना, आप देखिए यहाँ पे सारी की सारी डाइवर्ट कर दी गई है। जी। अब ये फ्लाइट्स, ये एयर स्पेस देखिए आप पाकिस्तान का, ये एयर स्पेस यहाँ पर आपको देखिए इक्का दुक्का इस वक्त आपको दिखाई देंगे। सारी फ्लाइट जो है वो सब इधर से आ रही है तरफ से, यानी जो यूरोप से भी जो सारी फ्लाइट्स आ रही हैं, जिनको भारत और बाकी दक्षिण पूर्व एशिया वगैरह जाना है, उन सबको कोई भी पाकिस्तान के एयर स्पेस को इस्तेमाल नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां पर तो वॉर हो गई है। हाँ, और अब ये देखिए जो बता रहे थे आप, ये रहा हमारा कश्मीर जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर कोटली और मुजफ्फराबाद। देखिए हमारे को अपना नक्शा ज्यादा पता होता है उसको। इसीलिए ये जम्मू कश्मीर है, इस जम्मू कश्मीर में इस इलाके पर पाकिस्तान का कब्जा है। तो इस इलाके में ये वाला एरिया है जहां से वो लॉन्च पैड के जरिए हमारे POJK, हाँ, जो पाकिस्तान, देखिए हम जो पाकिस्तान कहते हैं, कश्मीर ऑक्युपाइड कश्मीर, हम कहते हैं POK या POJK भी कह लीजिए आप। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जो है वो आजाद कश्मीर जिसको कहते हैं, उसका सिर्फ वो आजाद कश्मीर इतना हिस्सा है, बाकी ये गिलगित बाल्टिस्तान है। इस आजाद कश्मीर जिसको वो कहता है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां पर टेरर कैंप होते हैं और उन्हीं जंगलों से वो अटैक करते हैं। यहां पर इन कैंपों पर हमला किया गया है। 9 जो हमले हुए हैं 9 जगहों पर, उनमें 5 जगह यहां पर बताई जा रही हैं। इसके नीचे है भारत का पंजाब, यहां पे है भारत का पंजाब। भारत के पंजाब के इधर है पाकिस्तान का पंजाब, इधर अमृतसर है, इधर लाहौर है। तो लाहौर के पास में ही मुरीद के है, वहां मुरीद के में लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है, वहां पर हमला किया गया है। उसके बाद इनका पंजाब जो है उसका इलाका काफी बड़ा है। ये हमारे पंजाब के बाद जो हमारा राजस्थान आता है उधर भी जाता है। और उस जो पंजाब के उनके पंजाब के दक्षिण में और हमारे राजस्थान के बॉर्डर के इधर है बहावलपुर। इस बहावलपुर में जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, मसूद अजहर का हेडक्वार्टर है। वहां पर हाफिज सईद का, ये हाफिज सईद का मुरीद के जैश-ए मोहम्मद का। तो हाफिज सईद के ठिकाने पर हमला मारा, मसूद अजहर के ठिकाने पर हमला किया है, और इनके जो कैंप लॉन्च पैड जो है वहां पर हमला किया है। पर वो कहते हैं ना, ये दिल मांगे मोर। हाँ, ये तो हेडक्वार्टर पर हमला है, हम तो कहते हैं मसूद अजहर और हाफिज सईद, ये दिल मांगे मोर। आपको याद होगा इनको ये तो पहले से छुप छुपा के कहीं बैठ गए थे। हाँ, ये तो पहले ही खबरें आ रही थी कि इनको छुपा के बिठा दिया गया है, इनको सिविलियन इलाकों में, रिहायशी इलाकों में डाल के बिठा दिया गया है। लेकिन इनके जो हेडक्वार्टर बने हुए हैं, जहां ये कहते हैं मदरसे चल रहे हैं, जहां असल में पूरे ये आतंकी फंडिंग के हेडक्वार्टर हैं, तस्वीरें दिखाएंगे कि वहां पर तादाद में लोग जो हैं निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, अब आप ये कह दीजिए बहावलपुर में नहीं, ये तो वो तस्वीर है जहां पर एम्बुलेंस आपको दिखाई दे रहा है, एम्बुलेंसेस दिखाई दे रही हैं आपको। लेकिन एक और कुछ तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि वहां देखिए मस्जिदों से ऐलान हो रहा है। अब ये बात आपको समझनी होगी, बहुत महीन रेखा है। हाफिज सईद अपने आप को हाफिज कहता है, वो कहता है मैं तो प्रीचर हूं, लेकिन वो सबसे बड़ा आतंकी है। जैश-ए मोहम्मद हो कि लश्कर तैयबा हो, ये हिजबुल मुजाहिदीन हो, ये सारे के सारे संगठन लड़ते तो इस्लाम के नाम पर ही है, आतंक तो इस्लाम के नाम पर ही फैला रहे हैं। तो ऑब्वियसली जहां ट्रेनिंग होगी वो कोई सेना की तरह बनाए गए कोई हेडक्वार्टर। अभी खबर आ रही है तीनों सेनाएं शामिल थी कि मतलब जो हम ये जो नेवी है, नौसेना भी शामिल है, नौसेना भी शामिल है। इसका मतलब ऑपरेशन सिंदूर में नौसेना की तरफ से भी मूवमेंट हुई है उधर अरब सागर में, नौसेना की तरफ से भी अरब सागर में मूवमेंट हुई है। इसका मतलब ये है कि वहां से भी मिसाइल हो सकता है, क्योंकि देखिए नौसेना के युद्धपोत हैं, युद्धपोत से भी उड़ान भर सकते हैं प्लेन, और उड़ान भर के उधर से मिसाइल हमला करके वापस आ सकते हैं। तीनों सेनाओं का जॉइंट ऑपरेशन है ऑपरेशन सिंदूर, और 9 अलग अलग ठिकानों पर, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर, यह भारत की 3 सेनाओं की स्ट्राइक है।
और इसीलिए हम कह रहे हैं ये जाबाज शेर और सिपाही ऑपरेशन सिंदूर को बहुत ही फ्लॉलेसली, खूबसूरती के साथ अंजाम देते हैं कि 55 से ज्यादा घायल, 70 आतंकियों की मौत की खबर आ रही है। 70 आतंकियों की मौत की खबर आ रही है। अमित पांडे का रुख करते हैं। अमित, 70 आतंकियों को ढेर कर दिया है। देखिए, ये आशंका है और ये बड़ा नुकसान है और इसमें 70, ये तादाद 70 पहुंच सकती है, 70 से भी ज़्यादा यह तादाद पहुंच सकती है। सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचा है वह लश्कर को पहुंचा है। लश्कर के, हालांकि जब बहावलपुर को टारगेट किया गया है वह नस्से नाबूद पूरी तरीके से हुआ है, लेकिन लश्कर के कैंप को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा गया है। और भारतीय, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि जल, थल, वायु सेना, इन तीनों की भूमिका थी। इसके अलावा अभी हमें सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली कि भारतीय सेना के ड्रोन सर्वेलेंस सिस्टम ने इस ऑपरेशन में बहुत बड़ी भूमिका अदा की और ये एग्जैक्ट लोकेशन पर टारगेट था। और अभी हमें अपुष्ट सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही थी कि हाशिम मूसा के जो मददगार थे, जो हैंडलर थे, उनके भी लश्कर के जो टॉप ऑपरेटिव थे, उनका भी मूवमेंट हो रहा था। उनको भी ड्रोन से जरिए ट्रैक किया गया और सेना की, वायुसेना की और नौसेना की संयुक्त एक्सरसाइज ने उनको मार गिराया। तो बड़ी खबर यह है, ये तादाद 70 को पार कर सकती है। नस्ते नाबूद हो गए हैं जी। तीनों सेनाएं शामिल थी। तीनों सेनाएं शामिल होने का मतलब भारतीय थल सेना ने, आर्मी भी इस हमले में शामिल थी। वायुसेना तो शामिल थी ही, क्योंकि जेट्स गए हैं। जेट्स ने हमला किया मिसाइल से। हालांकि हमारे जेट्स जो हैं वो अपनी एयर स्पेस में रहकर ही उन्होंने हमला किया है। और नौसेना भी शामिल थी। अब नौसेना किस तरीके से शामिल थी, ये डिटेल्स का इंतजार करना होगा कि नौसेना अरब सागर की तरफ से इसमें शामिल रही होगी। नौसेना के युद्धपोतों का इस्तेमाल किया गया या किस तरीके से इस्तेमाल किया गया, उन डिटेल्स का इंतजार करना होगा। लेकिन ये खबर आ रही है कि तीनों सेनाएं शामिल थीं। तीनों सेनाएं भारत की शामिल थीं। नौसेना, वायुसेना और थल सेना। 5 और पंजाब प्रांत में 4 ठिकानों पर ये मिसाइल अटैक हुआ है। हमें 10 बजे का इंतजार करना होगा। लेकिन अमित, ये जो आंकड़ा है शुरू हुआ था 12 से। अगर 9 आतंकी ठिकानों पर ये मिसाइल स्ट्राइक हुई है तो हमें ये मान लेना चाहिए कि आंकड़ा 100 के पार आराम से चला जाएगा। क्योंकि हम जो तस्वीरें अभी देख रहे हैं, हम एक जिम्मेदार चैनल है, हम वो तस्वीरें अभी नहीं चलाएंगे जब तक कि आधिकारिक पुष्टि ना हो जाए। लेकिन वहां बहावलपुर से और ये मुरीदके से जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, एक्स पर बहुत ट्रेंड कर रही है। और जब अमित कह रहे हैं ना कि खबर ये आ रही है कि लश्कर को ज्यादा नुकसान हुआ है, तो हो सकता है मुरीदके में ज्यादा नुकसान की बात हो या लश्कर के कैंप के नुकसान की बात हो। आजाद कश्मीर, उसको आजाद कश्मीर कहता है। आतंकियों के सर पर सींग होते हैं कि आप यूं पहचान लेंगे कि ये आतंकी हैं और ये सिविलियन है। उस इलाके में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का जमावड़ा या किन्हीं का जमावड़ा है तो वो आप आराम से कह सकते हैं कि हेडक्वार्टर में या हेडक्वार्टर के आसपास के इलाकों में कौन। इस सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टैंडेबल है। अमित जी बिल्कुल, देखिए 9 टारगेट जिसमें से निशाना बनाया गया, उसमें से जो आतंकी कैंप की संख्या कितनी थी, उसकी संख्या थी 20 से 25 या यूं कहें 30 भी हो सकती है। और ये पूरा जम्मू से उत्तर कश्मीर तक ये पूरी लाइन यहाँ पर स्ट्रेच। खबर ये आ रही है हमें कि पीएम अपने आवाज से पूरा ऑपरेशन देख रहे थे। एनएसए डोभाल उनको जानकारी दे रहे थे पूरे ऑपरेशन की। पूरा ऑपरेशन पीएम अपने आवाज से देख रहे थे और वहां से पूरी जानकारी ले रहे थे। पूरी जानकारी उनको एनएसए अजीत डोभाल दे रहे थे। आपको याद होगा पीएम ने आकर घोषणा कर दी थी सीसीएस की बैठक के बाद कि सेना को, और उसके बाद फिर सेना के चीफ्स के साथ जब मीटिंग हुई थी, कि सेना को पूरा फ्री हैंड दे दिया गया है। सेना डिसाइड करेगी कि कैसे कब कहां हमला करना है। तो सेना ने डिसाइड किया कैसे कब कहां हमला किया गया। पीएम मोदी पूरा ऑपरेशन देख रहे थे अपने आवाज से, यही खबर आ रही है। इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिन के अपने सारे कार्यक्रम को निपटाया। उनके कार्यक्रम रात तक थे और उसके बाद बकायदा एक बैठक हुई होगी और मुझे लगता है ये गुप्त बैठक हुई होगी। एनएसए अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सूचित किया होगा कि सेना अब पूरी तरह से तैयार है। और ये तैयारी इसलिए भी है क्योंकि वहां से आतंकियों को शिफ्ट किया जा रहा है और इसीलिए अभी इस ऑपरेशन को अंजाम देना जरूरी भी हो जाता है और बेहतर रहेगा। और तब जाकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
उस वक्त यानी जब 1:30 के आसपास ये ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी हमें मिली थी, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आवास पर पल पल की जानकारी ले रहे थे और उन्हें इन तमाम मूवमेंट्स के बारे में, इन तमाम स्ट्राइक्स के बारे में एनएसए अजीत डोभाल सूचित कर रहे थे। यानी तैयारी पूरी थी, पुख्ता थी, नाप तोल कर मेजर्ड तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और सब कुछ मॉनिटर किया जा रहा था प्रधानमंत्री द्वारा उनके आवास पर। यतेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। यतेंद्र, देखिए बिल्कुल, और भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर जो लश्कर का हेडक्वार्टर तबाह किया और बड़ा अटैक किया, उसकी पल पल की जानकारी प्रधानमंत्री अपने आवास में जो वॉर रूम है उसमें लगातार वो ले रहे हैं। लगातार वो भारतीय सेना के अधिकारियों के साथ संपर्क में, और जिस तरह से अटैक किया जा रहा है उसकी काफी दिन से प्लानिंग चल रही है। और जो ऑपरेशन सिंदूर है, एक तरह से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना को उन्होंने बधाई भी दी। जब जैसे ही उन्होंने देखा कि भारतीय सेना ने अटैक कर दिया है लश्कर के जो आतंकी कैंप पे, और उन्होंने तुरंत उच्च अधिकारियों से बातचीत की। वो पल पल की जानकारी ले रहे हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं आया, लेकिन जो सोर्सेस हैं वो यही है कि प्रधानमंत्री देर रात से एक पल के लिए भी सोए नहीं है और वो एक जानकारी को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। और साफ तौर पर जो ऑपरेशन सिंदूर है उसकी प्लानिंग काफी समय से की जा रही थी। तीनों सेनाओं के जो अंग हैं उनको उन्होंने खुली छूट किसी भी कार्रवाई को करने को लेकर दे दी थी। और जो कार्रवाई करने के बाद तुरंत विदेश मंत्री के द्वारा जो अमेरिकी जो राजनयिक हैं उनको इस कार्रवाई के बारे में बताया गया और करीब 9 से 10 आतंकी ठिकानों पर ये स्ट्राइक की गई और पाकिस्तान के अंदर घुसकर पूरे लश्कर के हेडक्वार्टर को तबाह किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खुद प्रधानमंत्री पल पल की जानकारी अपने आवास से, जो वॉर रूम बनाया गया है उस अपने आवास से वहां पर ले रहे हैं। जी, हर स्ट्राइक पर पैनी नजर प्रधानमंत्री रखे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आवास से ऑपरेशन की हर डिटेल और मॉनिटरिंग कर रहे थे और इस पल पल की जानकारी को एनएसए अजीत डोभाल पीएम तक पहुंचा रहे थे। देखिए अभी और डिटेल्स आनी बाकी है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर की डिटेल्स हो, चाहे यहाँ पर किस तरीके से उसकी प्लानिंग और किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया गया हो। 10 बजे विदेश मंत्रालय की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और उसमें ये सारी जानकारी मिलेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को गहरी चोट लगी है। कोई सैन्य ठिकाना, किसी सैन्य ठिकाने पर हमला नहीं है, किसी सिविलियन टारगेट पर हमला नहीं है, किसी इकोनॉमिक टारगेट पर हमला नहीं है। ये आतंकियों के ठिकानों पर हमला है। ये मुरीदकी में लश्कर के हेडक्वार्टर पर हमला है। ये बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर पर हमला है। ये मुजफ्फराबाद में, कोटली में उनके कैंपों पर हमला है। 9 जगह पर हमले किए गए हैं भारत की तरफ से। पाकिस्तान की तरफ से अब वहां से जवाब ये आ रहा है कि हाँ हम बदला लेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन अभी हमें भारतीय सेना की तरफ से आधिकारिक इसमें जो क्या कहा जाता है उसका इंतजार है। बस ये जरूर कहा गया कि न्याय मिल गया है, ये कहा गया जस्टिस इज सर्व्ड, और नीचे लिखा था ऑपरेशन सिंदूर, एक के बाद एक केंद्रीय मंत्री, उसके बाद जय हिंद, भारत की सेना की जय, ये जो एक्स पर पोस्ट करते हुए दिखाई दी है। लेकिन पीओके के 4 ठिकानों पर, और ये कहा जा रहा है पाकिस्तान में अलग अलग, पंजाब प्रांत जो है वहां पर 5 ठिकानों पर, एक तो मसूद अजहर के ठिकानों पर जहां जहां वो आतंकियों को ट्रेन करता था उसके हेडक्वार्टर पर, और एक मुरीदके में उस हेडक्वार्टर यानी बहावलपुर, मुरीदके, कोटली, ये वो इलाके हैं जहां पर आतंकियों को ट्रेन किया जाता था और भारत के पास इसके पुख्ता सबूत मौजूद थे। ये सारे सबूत पहले इंटरनेशनल कम्युनिटी में जितने भी जिन्हें कहते हैं माने रखने वाले मुल्क हैं उनके तमाम मुखियाओं को, उनके प्रेसिडेंट्स को और प्राइम मिनिस्टर्स को, उनके रक्षा मंत्रियों को, विदेश मंत्रियों को बाकायदा सूचित किया जाता रहा। उनसे हर दिन